यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर थी। लेकिन अब इस मामले में मुस्कान के प्रेमी और हत्याकांड में आरोपी साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हों, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सौरभ की 13वीं के दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन 7वें दिन साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। नानी अपने नाती से कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची मिलने। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ, वो कुछ तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र में कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी के नहीं है, वही है, वही राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वो गलत है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दे कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे, मेरे साथ रहता था, तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए। भाई तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा, ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब अच्छा, बाल कटवा लिया हमने? बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? तुमने पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा, ये बताओ, तुमने लग रहा तंत्र मंत्र करता था क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा साना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया भाई? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे, मैं तो अपने दिल की बात बताई, मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म, इससे आगे ये जाना भगवान। ये वाले जो कांड हुआ है मुस्कान के कहने से हुआ है, साहिल ने करा? मुझे इसमें क्या लेके आई थी झोले में? मैं तो 10 की लच्छी ठोकर खा रही हूँ। झोले में क्या लाई थी? झोले में कपड़े लाई ना, 2 कपड़े ले लिए, तो खोल कर देखो अभी पे। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। साहिल की नानी ने उसके तंत्र मंत्र में सम्मिलित होने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर साहिल की नानी का क्या है दावा? साहिल तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं करता था, ना ही तंत्र मंत्र जैसी चीजों में शामिल था। साहिल सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वो क्या करता था उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सौरभ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की 13वीं पर उसकी मां रेनू जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं सौरभ की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने भाई संग बिताए पलों को याद करते हुए बस यही कहा कि उसका भाई तो चला गया, लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने तो कुछ किया ही नहीं।